हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम एंड बीबीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स, इसका आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बात करें ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं, कब प्रिपेयर किए जाते हैं और ब्रांच कितने टाइप्स की होती हैं। साथ ही साथ फॉरेन ब्रांच क्या है, फॉरेन ब्रांच अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे करेंसी में हम चेंज करते हैं सारे एक्सपेंसेस को और इनकम्स को। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी मैंने थ्योरी, साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसको देखते हैं क्या चीज़, इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, so Sudeep brothers sent goods to branch at invoice price which is obtained by adding 25% in cost। बच्चे इनवाइस प्राइस को हिंदी में बीजक मूल्य बोलते हैं, इसको आप कभी कभी विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप सेल्स प्राइस बोलते हैं। होता क्या है ये इनवाइस, इनवाइस का मतलब होता है कि जब कभी भी जो हेड ऑफिस है अपनी ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है ना, गुड्स सेंड करती है, तो वो क्या करती है, या तो वो कॉस्ट पे भेजेगी या तो इनवाइस पे भेजेगी। अब इनवाइस क्या होता है कि वो जो भी गुड्स है उसकी कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड करके भेजते हैं। प्रॉफिट दैट मीन्स 25% वो एक्स्ट्रा जो ऐड करके भेज रहे हैं वो प्रॉफिट है, ठीक है। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस और इनवाइस प्राइस, आप ये वो समझ सकते हैं, ठीक है, यही होते हैं, ठीक है। तो इनवाइस प्राइस पे सेंड कर रही है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हमें ब्रांच अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। क्या इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2003, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्लीज़ डेट को ध्यान रखिए, क्या फाइनेंशियल ईयर है ना, कब उनका अकाउंट ओपन होता है, कब अकाउंट उनका क्लोज होता है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान देनी होती हैं। तो ये 1 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 10,000 रुपीज़। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2003, इट्स ओपनिंग डेटर्स अमाउंट इज 13,040 रुपीज़। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इज 35,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, देखिए जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं। अब वो क्या क्या एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं। रेंट 1 अप्रैल 2003 टू 30 जून 2004। अब यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच के जो रेंट है ना, उन्होंने क्या किया, अप्रैल टू 31 मार्च, ये ईयर है पूरा, हम सबको पता है 1 ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर वो 12 मंथ्स का होता है, और ज़्यादातर जो डेट फॉलो होती है उसके लिए वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बच्चे ये 1 साल होता है, 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर डेट को हम देखें तो यहाँ पे 30 जून बोल दिया है, तो 31 मार्च 2004 को तो अकाउंट क्लोज हो जाना था, लेकिन ये जो खर्चा दे दिया है ये 30 जून तक का दे दिया है। सो मार्च में तो फिनिश होना था, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे गिवन है रेंट में, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। जब हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट पे कर देते हैं तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो, ठीक है। मान लीजिए आप एक बिजनेस है आपका और आपने क्या किया, अपने नेक्स्ट ईयर के खर्चे को भी आपने इसी बार दिखा दिया, तो वो प्रीपेड हो गया ना, पहले ही आपने पे कर दिया फिर दिखा दिया, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस अप टू 30 जून 2004, ये इंश्योरेंस भी 30 जून का दिया हुआ है, तक का दिया हुआ है, 30 जून 2004 तक का। क्या है यहाँ पे 7200, 7200, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। सैलरी एंड वेजेस इज 11,200 रुपीज़। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया है, हेड ऑफिस को सामान वापस कर दिया है 4,000 रुपये का। कैश रेमिटेड ऑफ हेड ऑफिस, देखिए यहाँ पर जो आपकी ब्रांच है उन्होंने क्या किया है, जो भी हेड ऑफिस का कैश अमाउंट बनता है उसको भेज दिया है किसके पास, हेड ऑफिस के पास। कितना, 45,200 रुपीज़। बच्चे तो हम सबको पता है कि जो ब्रांच है उसको कैश कहाँ कहाँ से रिसीव हो सकती है, तो एक तो ऑप्शन है कैश सेल्स के थ्रू उसको कैश रिसीव होगी जो वो हेड ऑफिस को भेज देगी। दूसरा है डेटर्स के थ्रू उन्हें कैश रिसीव्ड होता है तो वो अमाउंट भी भेज देती है, ठीक है। स्टॉक 31 मार्च 2004 इज 8,000 रुपीज़। ओके, स्टॉक इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2004, देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट दिया है, साथ ही साथ क्लोजिंग डेट गिवन है, तो 900 है, तो इसको हम बाई साइड में शो करेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च, क्योंकि ये क्या है क्लोजिंग ईयर
ये जो डेट है ये किस टाइम की है, जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम की। डेटर्स 31 मार्च 2004 8,000 रुपीज़, कैश सेल्स 17,200 रुपीज़, क्रेडिट सेल्स इज योर 24,000 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर को डिस्काउंट दिया है आपने 160 रुपीज़ का, बैड डेट्स 280 रुपीज़, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर्स इज 600 रुपीज़। हम सबको पता है ये जो लास्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना बच्चे, ये ज़्यादातर कब किस लिए है, जब आप क्या प्रिपेयर करते हैं, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, किस लिए, जब आपको क्लोजिंग डेटर्स पता करने होते हैं तब। ओके, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। ओके, अब हम प्रिपेयर करेंगे क्या, इस क्वेश्चन का ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, एट द ईयर एंडेड ऑफ 1 अप्रैल 2003 टू 31 मार्च 2004 के लिए। ओके, तुम सबको पता है डेबिट साइड पर्टिकुलर, देन अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर एंड अमाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर एंड, ठीक है। ओके, हमें पता है डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को शो करते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम को और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको शो करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस एंड एक्सपेंसेस को इधर, इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को हम इधर शो करेंगे, ठीक है। चलिए, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ओपनिंग डेटर है 13,040, सो टू ओपनिंग स्टॉक इज योर 10,000 रुपीज़ बच्चे। टू ओपनिंग डेटर्स, ये ओपनिंग बैलेंसेस है इनके, ओपनिंग डेटर्स इज योर 13,040 रुपीज़, ठीक है बच्चे। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच है 35,000, टू गुड्स 35,000। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस जो हुआ है वो हेड ऑफिस के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन ये खर्चा है तो ब्रांच का ना, ठीक है। सो टू एक्सपेंसेस हम यहाँ पे करके हम सबसे पहले दिखाते हैं क्या बच्चे, रेंट, है ना। तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ रेंट। रेंट का जो अमाउंट है बच्चा वो दे रखा है कितना, देखिएगा ध्यान से, तो 5200 दे रखा है, ठीक है। 5200 दे रखा है आपका 30 जून 2004 के लिए, मीन्स 3 महीने का एक्स्ट्रा है, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा था इनका 31 मार्च 2004 को, है ना। तो मार्च के बाद आता है अप्रैल मई जून, 3 महीने का जो एक्सेस अमाउंट है वो होता है प्रीपेड अमाउंट, जो उन्होंने पहले ही पे कर दिया है वो माइनस करेंगे, और सिर्फ 12 मंथ्स का हम शो करेंगे यहाँ पे रेंट का अमाउंट, जो कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा, मीन्स जिस ईयर का हम बना रहे हैं 2003 to 4 का, मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2004 के लिए फाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए रेंट का अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कितना था 5200 था ना बच्चे, 5200। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड को हम हमेशा माइनस करते हैं। कैसे फाइन करेंगे आप, देखिए 5200 जो है वो कितना एक्सेस है, कितने मंथ्स का हो गया, 31 मार्च तक तो बनते हैं 12 मंथ्स, 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स कि 12 + 3 मंथ्स इज योर 15 मंथ्स का गिवन है रेंट। डिवाइड जब आप कर दोगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाई जितना एक्सेस मंथ है, एक्सेस मंथ में 3 मंथ्स यहाँ पे ज़्यादा हैं तो उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आपका प्रीपेड अमाउंट हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो जब आप इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका प्रीपेड अमाउंट, इसका फाइंड आप करोगे तो आएगा आपका 1040 बच्चे, ठीक है। और ये 1040 इसमें से माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये होगी आपकी कैलकुलेशन पूरी, ये याद रखिएगा। तो 5200 माइनस करिएगा इसमें से 1040, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, रेंट है 5200 माइनस कर दिया इसमें से 1040, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया है हमारा। आप इसको वर्किंग नोट जो होता है आपका ना, नीचे वर्किंग नोट उसमें करिएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4160। रेंट कितना आ जाएगा 4160। उसके बाद बात है यहाँ पे क्या था, इंश्योरेंस, ये भी 30 जून तक का है 7200। बच्चे इंश्योरेंस के केस में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कितना ही एक्सेस अमाउंट क्यों ना हो, इसको डिवाइड बाय 12 ही करना है आपको, ठीक है। देखिए आप इंश्योरेंस का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 7200, दिया है ना 7200, माइनस करते हैं हम प्रीपेड बच्चे, है ना। तो 7200 इसको डिवाइड बाय 12 ही करिएगा, ठीक है, 12 से ही डिवाइड करिएगा, मल्टीप्लाई बाय जितना भी मंथ्स एक्स्ट्रा दिखा दिएगा, कितने मंथ का अमाउंट 3 मंथ्स का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 छक 72 हो जाएगा, 6 3 18, है ना। तो ये हो जाएगा 1800 रुपये। तो ये एक्सेस है 1800, माइनस करोगे आप तो जो भी अमाउंट आता है वो आपको बाहर दिखाना है, और आएगा मेरे ख्याल से 5400, है ना। इसको यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। 5400 इंश्योरेंस आ जाना है।
इसके बाद देखते हैं क्या चीज़ है, सैलरी एज इट इज़ दिखाइएगा 11,200 टू सैलरी 11,200 बच्चे। ओके, फिर है आपका यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किया, तो जब ब्रांच, ये ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो ब्रांच वापस कर रही है, तो ब्रांच के अकाउंट में तो हम दिखाएंगे ही बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्रांच अकाउंट में ब्रांच का नाम नहीं आता है, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस लिख सकते थे हम, ठीक है। कितना है 4,000 रुपीज़। ओके, क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट आप सबको, यकीन करती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 45,200 बाय कैश 45,200 बच्चे, ठीक है। अब इस 45,200 में ना बच्चे कैश सेल्स का भी अमाउंट इंक्लूड है और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स का भी, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस को पूरा कैश भेज देते हैं जो उनको डेटर्स और कैश सेल्स से रिसीव होता है ब्रांच को। ओके, चलिए स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 8,000 रुपये का, बाई में दिखाते हैं ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज योर 8,000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। फिर है स्टॉक इन ट्रांजिट, ये 31 मार्च का ये भी दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये भी क्लोजिंग और जो भी आपका बैलेंस है स्टॉक इन ट्रांजिट। स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि रास्ते में सामान आ रहा था, उसमें वहाँ पर कहीं पे कुछ यूज़ हुआ, कुछ नहीं यूज़ हुआ, वो चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ कितना हो गया 31 मार्च का स्टॉक इन ट्रांजिट में कितना है 900 रुपीज़ बाई स्टॉक इन ट्रांजिट 900। ओके, क्लियर इतना। फिर है 31 मार्च के डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स आप बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स अमाउंट सेम है ना दोनों लोग के, हाँ सेम है। चलिए बाय क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं बच्चे 8,000, सेम अमाउंट। ओके, कैश सेल्स मैं बता चुकी हूँ कि इस वाले कैश में जो उन्होंने हेड ऑफिस को सेंड किया है ना उसमें इंक्लूडेड है, तो आप अलग से मत दिखाइएगा। ओके, क्रेडिट सेल्स हम सबको पता है हम कहाँ शो करते हैं, यहाँ शो नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं डेटर्स अकाउंट जब आप बनाते हैं तब। ओके, कैश सेल्स हो चुकी है, डिस्काउंट अलाउ ये भी डेटर्स में, बैड डेट्स डेटर्स में, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ये भी डेटर्स अकाउंट में, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चे, एक चीज़ याद है आप लोगों को, मैंने हमेशा बताया था, जो वो हमने डिस्कस किया था ना कंडीशन की, जब कभी भी जो हेड ऑफिस है इनवाइस प्राइस पर सामान को भेजता है प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में, तो एक चीज़ क्रिएट हो जाती है, क्या, रिजर्व, है ना, क्या क्रिएट कर देते हैं बच्चे, रिजर्व, बाय रिजर्व। जो आपने टू साइड में दिखाया ना स्टॉक या गुड्स, उन पर रिजर्व क्रिएट होगा, उस उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड करके भेजा उसके अकॉर्डिंग, तो इधर शो करेंगे, बाई साइड वालों पे इधर शो करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका नाम रखेंगे इधर टू रिजर्व बच्चे, ठीक है ना। ओके, चलिए पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर जो आएगा ना वो आएगा, इधर वाला पहले कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपको थोड़ा सा करना। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 बच्चे, आपको याद होगा क्वेश्चन उन्होंने कितना एक्स्ट्रा एडिंग करके भेजा था, ये देखिए एडिंग 25% इन कॉस्ट, तो आप अज्यूम कर लीजिए ना कि कॉस्ट कितनी हो सकती है इनके बच्चे, कॉस्ट कितनी हो सकती है, कॉस्ट हम 100 मान लेते हैं, 100 + 25 प्रॉफिट इंक्लूड कर लेते हैं तो 125 हो जाता है, ठीक है। तो जो ये आपका ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 10,000 है, इसको डिवाइड करिएगा 125 से, देन मल्टीप्लाई बाय करिएगा 25, ठीक। सो 25 5 × 125 होता है, 5 2 × 10 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2,000। ओपनिंग स्टॉक पे कितना आ जाएगा 2,000। एज इट इज़ हम गुड्स सेंट दिया था, तो गुड्स सेंट भी है, ये डेबिट साइड वाले हैं, देखिए टू गुड्स सेंट था ना, ये कितना 35,000 है, तो हम 35,000 पे भी चार्ज कर लेंगे, वह एज इट इज़ 25 डिवाइड बाई 125, 25 पंचे 125, 5 7 35, 7,000 आ जाएगा बच्चे। तो ये वाले जो डेबिट साइड वालों पे हमने चार्ज किया, रिजर्व क्रिएट किया 2,000 का और 7,000 का, इसको हम बाई साइड में दिखाएंगे क्या करके, ओपनिंग स्टॉक पे 2,000, देन क्लोजिंग नहीं, गुड्स जो है सेंट वाले पे 7,000, टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, ये 7 2 9,000, ठीक है। रिजर्व क्रिएट हो जाना है आपका ये 9,000 का।
अब बात करते हैं इस साइड वालों पे। देखिए गुड्स रिटर्न दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक इन ट्रांजिट, 3 चीज़ें दिख रही हैं, 1 2 3, तीनों पे लगाएंगे। देखिए गुड्स रिटर्न 4,000 सॉरी हाँ 4,000 का 25 125 25 5 125, फिर 5 अट्ठे 40 800, कितना बच्चे 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 800 आ गया। उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज योर 8,000। सो 8,000 25 डिवाइड बाई 125, 25 5 125, फिर ये हो जाएगा आपका कितना 16, क्योंकि डबल है ना, डबल कर दीजिए, सिंपली क्या ही कैलकुलेशन करना, 1600। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रांजिट, ये याद रखिएगा, स्टॉक इन ट्रांजिट कितना बच्चे 900 रुपये, 900 रुपये का 25 डिवाइड बाई 125, 25 पंचे 125, 5 1 जा 5, 180 है ना, हाँ 180 इसका, हाँ 180, ठीक है, आ जाएगा 180। तो ये वाले जो हैं इधर दिखाइएगा, वो इधर हो गया सॉरी ना, क्रेडिट साइड का डेबिट में दिखाएंगे हम। गुड्स रिटर्न पे कितना आया था हमारा बच्चे 800, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक पे कितना आ गया था हमारा 1600। फिर आपका स्टॉक इन ट्रांजिट पे कितना आ गया था बच्चे, स्टॉक इन ट्रांजिट याद रखिएगा 180 बच्चे, जोड़िएगा 1600 800 हो गया 2400 प्लस एक 2580 है ना, 2580। क्लियर इतना पॉइंट सबको। अब आपको क्या करना है बच्चे, हमने सारे एक्सपेंसेस वगैरह हमने शो कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको इसको जोड़ना है, घटाना, बताना है प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ओके, तो आप इसको ऐड करके बता सकते हैं क्या कितना आएगा। इधर का चलिए टोटल कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। देखिए 8 और 8 ये हो गया 16,000 है ना, 16 और 8 और 8 16 8 3 24, 24,000 और ये इसमें का एक और 25,000, इतना 25,000 हो गया। 25 और 4 29,000, 29,900। देखिए 29,900 और ये 45,200। आपके पास कैलकुलेटर हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। 9 2 11 को 1 है ना, फिर 9 5 14, 15 को 5, 4 2 6 और 1 7। इधर का जो टोटल आ रहा बच्चे वो आ रहा आपका 75,100 क्रेडिट साइड का टोटल। अब इधर का देख लीजिए 35,000 प्लस 10,000 हो जाएगा आपका 45,000, ठीक है। इसको तो अलग अलग करके ही लग रहा है, जोड़ना पड़ेगा। 45,000 और 13,040। देखिए बच्चे क्या है 45,000 फिर 13,040 ले लिया हमने, फिर 4160 इतना ऐड कर लेते हैं, 0 6 4 10, फिर 2, फिर है 4 3 7 7 5 12 को 2 4 1 5 और ये 6 हो गया। उसके बाद ये 5400, उसके बाद 11,200 सैलरी अमाउंट 0 0 4 4 8, फिर 5 3 8 है ना, फिर 6 और 1 7, ठीक है। ये 88 है। फिर ये है 2580, 2580 बच्चे 0 8 8 5 13 को 3 8 2 10 11 को 1 और ये 81,385 आया है डेबिट साइड का टोटल, मीन्स लॉस आएगा। क्रेडिट साइड हमारी कम है, क्यों क्रेडिट, देखिए बच्चे ये वाला हम हमेशा मानते हैं कि एक्सपेंसेस साइड होता है और ये इनकम साइड होता है। तो इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आप लॉस में है ना, ब्रांच लॉस में जा रही है इनकी, ठीक है, तो लॉस आएगा। माइनस कर लीजिए 813, उसके बाद 81380 और माइनस करिएगा 75,100 है ना, 0 8, फिर 3 में से 1 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 7 में 7 गया 0, आएगा 6280 का लॉस। इधर दिखाते हैं हमेशा लॉस, P&L करके ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा लॉस। कितना आ गया 6280 बच्चे, 6280 रुपये से इनकी जो ये ब्रांच है वो घाटे में जा रही है, ठीक है। चलिए अकाउंट को हमेशा हम क्लोज करते हैं टोटल, मैंने वर्किंग नोट यहीं कर दिया तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे जोड़ा घटाया है मैंने, ठीक है ना। अकाउंट को हमेशा टोटल के साथ क्लोज करते हैं जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, 81,380 वाला, ठीक है, 81,380 वाला, क्योंकि ज़्यादा वाला इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि जो डिफरेंस आया वो हमने इधर दिखा दिया, तो इधर साइड भी बैलेंस हो गई होगी। बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था, ठीक है बच्चे।
यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो भी वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। पूरी कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को ले सकूँ, सॉल्व कर सकूँ और आपको दे सकूँ। ओके, सॉल्व करके वीडियो के थ्रू हेल्प कर सकूँ। साथ ही साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।